ओके, सो वेरी वेरी गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? फटाफट चेक कर लेते हैं ऑडियो वीडियो ठीक है नहीं है। ओके, श्रेया, जहरा, दिवेश, एम आई ऑडिबल, एम आई विजिबल टू यू ऑल? गुड इवनिंग एवरीवन। अरे मेरी आवाज आ रही है ना? ऑल ओके राइट? ओके गाइस, सो कल का सेशन थोड़ा सा मुझे भी ऐसा लगा, डेफिनेटली तुम लोग को तो लग ही रहा होगा, एकदम ऐसे शुरू हुआ खत्म हो गया, ज्यादा हम लोग बातचीत नहीं कर पाए, सुस्त सा था। कल हालत भी बहुत सुस्त थी, आज भी है, लेकिन आज काफी मैनेजेबल है ना? एटलीस्ट तुम्हारा सेशन अच्छे से ले लो, उतनी तो हालत ठीक है। सो वेरी 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 गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मैं हूँ स्वाति अग्रवाल, अगर आप में से कोई मुझे नहीं जानता, नए हो तो आज कल से मैं बहुत बेटर हूँ। एंड मेरे बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एज वेल एज कंपनी सेक्रेटरी। सी और सी एस तो मैंने किया था, उसके अलावा मैंने बहुत सारे डिप्लोमास किए हैं, बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स दिए, क्योंकि हमेशा डर लगता था अगर सी ए नहीं बनी तो, है ना? प्लान बी डेफिनेटली नहीं सोच रही थी, लेकिन कुछ ना कुछ करने का ऐसा हमेशा लगता था, कुछ कर लो कुछ कर लो कुछ कर लो। सो आई विल जस्ट कीप ऑन डूइंग इट। इट्स बीन 10+ years आई हैव बीन टीचिंग, एंड यहाँ पर है आपकी सारी के सारी बाहुबली टीम, आपके सारे फेवरेट एजुकेटर। यूट्यूब की अगर मैं बात करूँ तो यूट्यूब पे शाम में 4 बजे मेरा क्लास स्टार्ट हो जाता है, फिर उसके बाद में आते हैं निशान सर मैथ्स लेके, और फिर आपका अकाउंट्स का क्लास होता है 6 बजे, एंड देयर आफ्टर यू हैव योर इकोनॉमिक्स क्लास। अभी सारे सब्जेक्ट में आप देख रहे हो आपका बेसिक 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 चल रहा है, इसलिए हम लोग थोड़ा स्लोली लेकर जा रहे हैं आपको, एंड देन हम लोग एकदम फटाक से आगे बढ़ के आपके वो वाले टॉपिक्स करवा देंगे जो थोड़े एडवांस लेवल के। ओके, वाई एकाग्रता? बिकॉज अ सिंगल प्लेटफॉर्म विद एवरीथिंग, सारे सब्जेक्ट कवर हो रहे हैं, लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस है, लाइव डाउट सॉल्विंग है। इतना ही नहीं, प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कशन हो रहा है, इंग्लिश में क्लासेस हो रही है, कॉम्प्रिहेंसिव एंड एग्जॉस्टिव क्लासेस आर देयर, काउंसलिंग है, मेंटोरशिप है। इतना ही नहीं, सेल्फ इवैल्यूएटेड टेस्ट, अनलिमिटेड वॉच टाइम, सब कुछ है। और महापैक अगर आप ले रहे हो तो बेटा यू विल गेट एक्सेस टू एवरीथिंग, व्हाट द लाइव क्लासेस एज वेल एज द प्रीवियस रिकॉर्डेड क्लासेस। उसके अलावा डाउनलोडेबल पीडीएफ नोट्स, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन। सबसे बड़ी बात, अभी चल रहा है पूरा 30% का प्री दिवाली डिस्काउंट, तो अगर आपको लेना है सब्सक्रिप्शन तो इट इज हाई टाइम, गेट इट नाउ। ओके, रेडी कुकरेश, आप कैसे हो? एंड महापैक और महापैक प्रो में क्या डिफरेंस है, ये क्वेश्चन बार बार आता है, तो प्लीज यार इतना एरिया अगर किसी आपके दोस्त ने आपसे पूछा तो ये वाला ना सेगमेंट उसको भेज देना कि देख भाई, महापैक अगर लोगे तो यू विल गेट एवरीथिंग एक्सेप्ट बुक्स का हार्ड कॉपी नहीं मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा, है ना? मेंटोरशिप सेशन 101 वाले नहीं मिलेंगे, एंड यू वोंट गेट एनी डेडिकेटेड कम्युनिटी और सपोर्ट। बाकी सब कुछ सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, हमारी प्रीवियस क्लास में हमने बेसिक बेसिक डिस्कस किया था, काफी सारी चीजों का हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया था, एंड आई हैव लेफ्ट यू समवेयर हियर, जहां पर मैंने आप लोगों को बोला था कि जो टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है उसे डिटेल में हम कल यानी कि आज के सेशन में करेंगे। डू यू ऑल रिमेंबर दिस? उसके अलावा मैंने आप लोगों को एक होमवर्क भी दिया था, जहां पर मैंने आप लोगों को रीड तो करने के लिए बोला था, और मैंने आपको बोला था कि एक पिक्चर दिखाई थी जितना मुझे याद आ रहा है ना? नहीं, यहाँ नहीं, पीछे है। यस, ये क्या है? आई टोल्ड यू यहाँ पर कुछ हो रहा है जिसके बारे में हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा है, बट इस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं? बताइए क्या चल रहा है यहाँ? डांटना, मारना, फटकारना, घर घर की कहानी? व्हाट इज इट एग्जैक्टली? डांट पड़ रही है, ओके। कॉन्ट्रैक्ट में इसे हम क्या कहते हैं? तुषार बिल्कुल पढ़ाएंगे, एक्चुअली ना फीवर वाला मौसम चल रहा है ना अभी, सो इवन लाइक अंशुल सर इज नॉट वेल, आई वाजंट वेल, है ना? निशान सर भी ठीक नहीं थे, तो हम सारे के सारे बीमार थे, सो येट लाइक थोड़ा सा एनर्जी निकाल के कल का मैंने सेशन ले लिया था,
एंड निशान सर ले ही नहीं पाए, दैट हैपेंड। अंशुल सर ने भी कैसे तो भी हिम्मत करके ले लिया, बिकॉज वो कल बहुत ही खराब तबीयत थी, फॉर यू नो सम स्ट्रेंज रीजन सबकी एक साथ खराब हो गई। हे हरिओम, चलिए तो जवाब दो जो मैंने पूछा है उसका। यस गौरव, तुषार, जहरा, वेटिंग फॉर द रिप्लाई। क्या है यहाँ पर? मैम ये वो सिचुएशन है जो हमारे साथ हुई थी, हमारा कुछ करने का मन हो रहा है और हमें डांटा जा रहा है और ये बुक्स पढ़ी और हमें बोला जा रहा है पढ़ो। इज इट अनड्यू इन्फ्लुएंस? समवॉट। देखो वैसे तो बिल्कुल सही बात है, ऐसे हमेशा गेम खेलते रहोगे तो डांट तो पड़नी ही है, विदाउट एनी डाउट। तो यहाँ पर डांट पड़ रही है, विच इज करेक्ट। लेकिन कभी कभी कोई इंसान कुछ और करना चाहता है और उसे किसी और तरफ डाइवर्ट किया जाता है, तो उस सिचुएशन को हम कहते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस। ये पिक्चर थोड़ा थोड़ा वो वाली सिचुएशन दर्शा रही थी, सो आई जस्ट थॉट टू यू नो शेयर दैट थिंग विद यू। सो डांट पड़ती है तो वो तो खैर हमारे भले के लिए पड़ती है, लेकिन हाँ कुछ और रीजंस होते हैं। ओके अब हम लोग आते हैं, अरे ये क्या आ गया, हाँ यहां पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जिसको बहुत ही ब्रीफ में कल हम लोगों ने समझा था, लेकिन आज एक एक कॉन्ट्रैक्ट को हमें बहुत डिटेल में समझने की जरूरत है। अगर आप मुझे कहोगे मैम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है ना जी, जरा वो तो डेफिनेटली आई विल डिस्कस। खैर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ये टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब ये क्या ही है, बहुत सारी चीजें हैं ना पूछने के लिए। व्हाई एनीवन विल आस्क दिस क्वेश्चन? बेटा 35 क्वेश्चंस आते हैं, 35 क्वेश्चंस के आसपास आते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं घुस के। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो सकता है क्योंकि अभी ना 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और 2 मार्क्स में भी उसको फर्दर डिवाइड कर लेते हैं, 1 मार्क्स में ये एक्सप्लेन करो, 1 मार्क्स का ये एक्सप्लेन करो। सो उस पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए ना दिस क्वेश्चन इज वेरी परफेक्ट। वॉइड एग्रीमेंट बता दो, वॉइडेबल बता दो, अच्छा और कुछ नहीं मिला तो दोनों का डिफरेंस बता दो। सो वो जो पर्टिकुलर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उसके लिए तो दे आर एक्चुअली द बेस्ट टू बी आस्क्ड क्वेश्चन। सबसे पहले व्हाट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, है ना, किस कॉन्ट्रैक्ट को हम कहते हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसके अंदर सारे एसेंशियल्स कंप्लीट हो गए, सेक्शन 10 वाले भी, जो सेक्शन 10 में नहीं है वो वाले भी। सो कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो बाइंड कर रहा है और एनफोर्स कर रहा है लीगैलिटी को, जो कि सारे के सारे एसेंशियल एलिमेंट कवर कर रहा है, उसे हम कहते हैं कि वो है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें सारा कुछ कवर हो गया। ओके, नंबर 2 वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, यस, अ कॉन्ट्रैक्ट which ceases to be enforceable by law becomes void when it ceases to be enforceable. Void contract is one which cannot be enforced by court of law. कभी भी कुछ भी हो जाए, ये वाले जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना, कहाँ गया, कभी भी ध्यान रखना, ये जो void कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना, इसे हम एनफोर्स नहीं करवा सकते हैं। ओके, ऐसा कब होता है? तो कोई चीज पॉसिबली, कोई कॉन्ट्रैक्ट जब हमने किया था तब वैलिड है, बाद में वॉइड हो गया। हमने एक पेंटर को कहा कि हमारी अच्छी सी पेंटिंग बना दे, उसने कहा कि 30 डेज लगते हैं, 3 दिन तक उसने पेंटिंग बनाई, चौथे दिन बेचारा दुनिया से ही चला गया। क्या अब वो ये पेंटिंग बना सकता है? नहीं। क्या हम उसके लीगल हेयर को कह सकते हैं कि देख तेरे पापा को पेंटिंग आती थी तो तेरे को तो पेंटिंग आनी ही चाहिए, अब तू बना के बना? नहीं बोल सकते यार, अब वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है, इट कैन नॉट बी एनफोर्सेबल नाउ। ओके, आप किसी को फोर्स करके एनफोर्स नहीं करवा सकते हो, आप किसी को प्रेशराइज करके एनफोर्स नहीं करवा सकते हो, कोई तरीका ही नहीं है। अब सिचुएशन ही बदल गई, सुना है ना, वक्त बदल गया, हालात बदल गए, वो ये। नंबर 3 वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ओके, इसके बारे में कल डेफिनेटली मैंने बहुत सारे एग्जांपल दिए थे, अभी और। सो एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ one or more parties but not at the option of other or others is a voidable contract. कई बार ऐसा होता है कि you know at times कुछ पर्टिकुलर सिचुएशन हो जाती है जहां पर हम किसी एक पार्टी को कहते हैं भैया तुम डिसाइड कर लो तुम ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना भी चाहते हो या नहीं। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल अगर किसी से जोर जबरदस्ती से किसी ने छीन कर उससे उसका सामान ले लिया, अब वो पर्सन उस सामान को यूज कर रहा है, तो अगर जिससे सामान छीना गया है ना, हुज अ अग्रीव्ड पार्टी, जिसके साथ ज्यादती हुई है, मेरी भाषा में जो दुखी आत्मा है ना,
वो जाकर अगर चाहे तो इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड करवा सकता है, लेकिन अगर वो कुछ भी ना बोले तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। ध्यान से सुनना। सुना सी, भोलू के पास ना एक बहुत अच्छी सी वॉच थी, ठीक है, रिस्ट वॉच थी। वो वॉच इसने झोलू को सिर्फ दिखाई, यार सी आई गॉट सच अ नाइस वॉच। वो वॉच झोलू ने भोलू से छीन ली और वहां से भाग गया। भोलू ने कुछ भी नहीं किया, कंप्लेन भी नहीं करी, वॉच वापस लेने की कोशिश भी नहीं करी, उसको पीटने की भी कोशिश नहीं करी, कुछ नहीं किया। झोलू ये वॉच जाकर आगे बेच देता है मिस्टर एस को। एक्चुअली गोल्डस्मिथ है ये, तो उसके पास जाकर सोने की घड़ी थी ना, वो जाकर इस सुनार को जाकर बेच देता है। अब अगर भोलू इसके अगेंस्ट केस फाइल कर देता, अगर वो पुलिस को इन्फॉर्म कर देता, तो हम आगे की ये सेल रोक सकते हैं, लेकिन इसने ऐसा कुछ किया ही नहीं। उसने ना पुलिस को जाकर बोला, ना झोलू को रोकने की कोशिश करी, यानी इन दोनों के बीच में ये जो ट्रांजैक्शन हुआ है ना, इसको भोलू ने एक्सेप्ट कर लिया। ये ट्रांजैक्शन वॉइडेबल था, वॉइड करने लायक था, लेकिन अगर ये चाहता तो, ये चाहता ही नहीं वॉइड करना। ओके, सिंस ही डज नॉट वांट टू वॉइड इट, तो ये ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट हो गया। अंडरस्टूड? सो वॉइड और वॉइडेबल में क्या डिफरेंस होता है? वॉइड में पूरी तरीके से वो परफॉर्म कर ही नहीं सकते। अरे थोड़ी ना उसकी आत्मा आके तुम्हारी पेंटिंग बनाएगी, और वो बनाएगी तो कौन सा तुम ले ही लोगे, समझ रहे हो? भाग नहीं जाओगे उठ के। तो वॉइड में तो एनफोर्सेबल ही नहीं है, आप करवा ही नहीं सकते। वॉइडेबल एनफोर्सेबल है, अगर जिसके साथ गलत हुआ है वो बंदा कोई एक्शन ना ले तो। अंडरस्टूड? नेक्स्ट, सो ये कुछ सिचुएशन है जब वॉइडेबल होता है। नंबर 1, व्हेन द कंसेंट ऑफ द पार्टी इज नॉट फ्री, फ्री कंसेंट नहीं थी, कॉशन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिसरिप्रेजेंटेशन या फ्रॉड था। नंबर 2, when a person promises to do something for another person but the other person prevents that person to perform it। मैंने आपको कहा कि मैं आपको आपके गोडाउन में 10 kgs शुगर सप्लाई कर दूंगी, ठीक है, मैंने 10 किलो शुगर मैंने पहुंचा भी दी, बट आपने ही नहीं ली, तो उसमें मेरी गलती है? नहीं, वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है। अंडरस्टूड? नेक्स्ट, when a party to contract promises to perform a work within a specified time and could not perform within that time। ओके, एक बंदे ने कहा कि यार मैं तो तुम्हें ये काम करके ही दूंगा 10 दिन के अंदर अंदर, लेकिन वो 10 दिन में नहीं कर पाया, तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है, प्रॉमिस ही के ऑप्शन पे। नेक्स्ट, मूविंग टुवर्ड्स इलीगल कॉन्ट्रैक्ट, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जहां पर कोई लीगल प्रोविजन को तुम हैम्पर कर रहे हो। ओके, for example, it is a contract which the law forbids to be made। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसको कानून ही नहीं चाहता कि आप बनाओ। The court will not enforce such a contract but also the connected contract। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को भी लॉ कोर्ट एनफोर्स नहीं करता, ना ही कनेक्टेड कॉन्ट्रैक्ट को करता है। All illegal agreements are void but all void agreements are not necessary be illegal। बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स है जो void तो डेफिनेटली होते हैं, लेकिन वो इलीगल नहीं होते। पेंटर की डेथ होगी तो उसमें हमारी कोई गलती नहीं है, है ना, लेकिन हम अगर पेंटर को मारने का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो इलीगल है। डिफरेंस समझ में आया? हमने किसी को पेंटिंग का कॉन्ट्रैक्ट दिया, वो पेंटिंग करते करते बेचारा निकल लिया, हमारी कोई गलती नहीं है, लेकिन हमारा कॉन्ट्रैक्ट ही था कि हमें पेंटर को ऊपर पहुंचाना है, दैट इज अ लीगल कॉन्ट्रैक्ट। सो दोनों में कुछ हद तक सिमिलैरिटीज है, लेकिन जो हमारा इलीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है वो वॉइड एब इनिशियो होता है, लेकिन ये वाला जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ये नॉन एनफोर्सेबल होता है, वॉइड। ओके, सो एन एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज डेफिनेटली वॉइड। कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो लीगली एनफोर्स नहीं करवा सकते वो तो वॉइड ही होता है। ओके, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट विच इज अगेन प्रीटी सिमिलर। तो कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, अ कॉन्ट्रैक्ट इन गुड सब्सटेंस बट बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल डिफेक्ट रिटर्न नहीं है,
टाइम बार्ड हो गया है, इसकी वजह से हम उसे एनफोर्स नहीं करवा पा रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। सब कुछ ठीक है, वो लीगल नहीं है, वो वॉइड भी नहीं है, लेकिन सिचुएशन ऐसी है कि अब हम उसे एनफोर्स भी नहीं करवा सकते। लोन लिया था, हमने लोन दिया था ना किसी को, अब हम उसके अगेंस्ट केस करना चाहते हैं, 3 साल से ज्यादा समय निकल गया, अरे अब तो केस भी नहीं कर सकते, टाइम बार्ड, अनएनफोर्सेबल। ओके, सो कुछ ऐसा एलिमेंट है उसके अंदर, कुछ ऐसा टेक्निकल इशू है जिसकी वजह से हम उसे एनफोर्स नहीं करवा सकते। मुझे ए ने कहा था कि मुझे इंश्योरेंस देगा, मैंने उसको प्रीमियम भी दे दिया, तो अभी अगर कुछ प्रॉपर्टी डैमेज हुआ है तो उसने इंश्योरेंस का क्लेम देना चाहिए। राइटिंग में है नहीं है ना, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट तो राइटिंग में ही होता है, अनएनफोर्सेबल है फिर तुम्हारा वाला कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट, ये तो था ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी। सबसे पहले हमने कौन सा पढ़ा, वैलिड, फिर वॉइड, फिर वॉइड करने लायक, दैट इज वॉइडेबल, फिर इलीगल, एंड लास्ट इज अनएनफोर्सेबल। 5 तरह के कॉन्ट्रैक्ट हमने पढ़ लिए। अब हम चलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जब कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है ना, तो उसमें पहला टाइप होता है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। जो भी टर्म्स और कंडीशन है कॉन्ट्रैक्ट की, जो भी आपसे डिस्कशन करना है, वो सब हमने राइटिंग में कर लिया, एक्सप्रेसली लिख कर लिया, या फिर बोलकर भी कर लिया, लेकिन दोनों ने बोली अपने अपने पॉइंट्स और एक्सेप्ट किया दोनों पार्टीज ने, उसे हम कहते हैं एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, जहां पर एवरीथिंग इज क्लियर, टर्म्स एंड कंडीशंस आर डिसाइडेड। हाउएवर देयर कैन बी अ इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जहां पर हमने सारे टर्म्स और कंडीशन डिस्कस नहीं किए हैं, हमने सोचा ये तो कॉमन सेंस है, और हमने प्रॉमिस में हम एंटर हो गए, दैट इज अ इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। ओके, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट में देयर आर हेवी चांसेस, जहां पर कई बार ऐसा होता है कि कॉन्ट्रैक्ट इंपैक्टेड हो जाता है। ओके, मेनी टाइम्स इट डू हैपन कि कॉन्ट्रैक्ट का क्या होता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, बिकॉज टर्म्स और कंडीशन क्लियर नहीं है। लेकिन एक्सप्रेस के अंदर नॉर्मली इस तरह का प्रॉब्लम नहीं आता है। इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही एक और कॉन्ट्रैक्ट है, टेसिट कॉन्ट्रैक्ट। यू नो, वन ऑफ द टाइप ऑफ इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज टैसिट कॉन्ट्रैक्ट। टेसिट कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जहां पर आपके एक्शंस डिफाइन कर रहे हैं, अलग से कॉन्ट्रैक्ट में वो चीजें होने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक बैंक अकाउंट है, उसी पर्टिकुलर बैंक अकाउंट का आपके पास एटीएम कार्ड है, आप वो एटीएम कार्ड ले जाकर एटीएम मशीन में डालते हो, उसमें अमाउंट डालते हो, एंड देन यू विड्रॉ सर्टेन मनी। ओके, कुछ दिन बाद जब आप बैंक जाते हो और अपना पासबुक अपडेट कराते हो, तो आप कहते हो अरे यार ये क्या हो गया, 1 लाख का बैलेंस था, 10,000 से कम कैसे हो गया, 90,000 कैसे बचा। आप जाके झगड़ा कर रहे हो वहां पर। बंदा कहता है कि सर आपने कुछ दिन पहले ही तो 10,000 विड्रॉ किए एटीएम से, तो मैंने एटीएम से पैसा निकाला है ना, आप मेरे अकाउंट में कैसे कम कर सकते हो। टैसिट कॉन्ट्रैक्ट की वजह से। सो व्हेन यू हैव अ बैंक अकाउंट और उसी का एटीएम आपको दिया जाता है, और उस एटीएम से अगर आप पैसे विड्रॉ कर रहे हो, तो बैंक अपने पास से पैसे नहीं देता है, आप ही के अकाउंट में से विड्रॉ करके देगा, और ये एक साइलेंट कॉन्ट्रैक्ट है आपके और बैंक के बीच में। अलग से ये कहीं पर बहुत ज्यादा मेंशन करने की जरूरत नहीं, इट इज कॉमन सेंस, है ना। थोड़ी ना ऐसे बैंक में अगर आपका अकाउंट है तो ऐसे बैंक वाले आपको ऊपर से बारिश करते रहेंगे पैसों की, इट विल कम आउट ऑफ योर बैंक अकाउंट ओनली, और उतना बैलेंस कम हो जाएगा। ओके, सो कस्टमर ऑफ दैट पर्टिकुलर बैंक, वो ऑटोमेटिकली अगर मशीन से पैसे निकाल रहे हैं, उसको ऑटो डेबिट होगा ही होगा बैलेंस, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। तो टैसिट कॉन्ट्रैक्ट भी इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट में से ही निकल के बाहर आते हैं, और ये जो टैसिट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ये बेसिकली साइलेंट कॉन्ट्रैक्ट है, जो एक बड़े कॉन्ट्रैक्ट का छोटा सा हिस्सा होता है। ओके, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। इस वर्ड का अगर लिटरल मीनिंग निकाला जाए ना, तो वो होता है सिमिलर। तो एक कॉन्ट्रैक्ट जो किसी और कॉन्ट्रैक्ट से, मतलब यू नो समथिंग विच इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट बट इट रिजेंबल्स टू अ कॉन्ट्रैक्ट। वैसे क्वासी कॉन्ट्रैक्ट की अगर मैं बात करूं तो यूनिट 6, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का यूनिट नंबर 6 इज ऑल अबाउट कंटिंजेंट एंड क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन यहां पर मैं थोड़ा सा इसको ब्रीफली एक्सप्लेन कर देती हूँ। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें कॉन्ट्रैक्ट के राइट्स और ऑब्लिगेशंस तो है ना, बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट वाले राइट्स भी हैं और ऑब्लिगेशंस भी है, लेकिन यहां पर जो भी हमारे एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है ना, वो नहीं है।
ना तो यहाँ ऑफर होता है ना एक्सेप्टेंस होता है, ना ही यहाँ पर कोई एज सच डायरेक्टली लीगल एनफोर्सिबिलिटी होती है, ना ही टर्म्स और कंडीशन डिसाइड होते हैं, लेकिन फिर भी कॉन्ट्रैक्ट होता है। नॉर्मली पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाती है इस कॉन्ट्रैक्ट को, सिचुएशन बना देती है। ओके, सो यू आर गोइंग समवेयर, आप ऐसे वॉक पे जा रहे हो गार्डन में और सडनली आपको कुछ चमकती हुई चीज वहां पर दिखाई देती है, आप बहुत नजदीक से जाकर देखते हो तो आपको दिखता है किसी का फोन उल्टा पड़ा हुआ है जो चमक रहा है, दैट इज लाइक एप्पल 16 आ गया ना, या 16 है ना, किसी का एप्पल 16 प्रो पड़ा हुआ है। अब क्या करोगे? मन तो डेफिनेटली करेगा कि रख लेते हैं, लेकिन यस, लॉ के स्टूडेंट्स हो ना, नहीं रखोगे, यू विल ट्राई एंड फाइंड दैट पर्सन एंड गिव दैट फोन टू दैट पर्सन, है ना। हम लॉ में ये मान के चलते हैं सब लोग ईमानदार है, देखो अंदर किसी के कुछ भी चल रहा हो चलता है, मैं ये मान के चलती हूँ और ये सब्जेक्ट ये मान के चलता है, दुनिया में सब लोग ईमानदार है, सब लोग सही रास्ते पे चल रहे हैं, और सही रास्ते पे चलने वाला इंसान क्या करेगा, वो ढूंढेगा असली ओनर को और वो फोन ढूंढकर उस तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेगा। उस कोशिश में अगर हमारा कुछ खर्चा हो गया तो हम सामने वाले से रिकवर कर सकते हैं और उसे उसकी चीज सही सलामत हमें देनी है। डिटेल में ये वाला यूनिट 6 में हम लोग डेफिनेटली पढ़ेंगे, लेकिन क्या यहाँ पर आप चाहते थे इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होना? सामने वाला चाहता था फोन घुमाकर इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो? बिल्कुल नहीं, लेकिन फिर भी सिचुएशन की वजह से यू हैव एंटर्ड इनटू दिस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसे हम कहते हैं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट, ई कॉन्ट्रैक्ट्स। ई कॉन्ट्रैक्ट्स बेसिकली वो कॉन्ट्रैक्ट्स है जहां पर दो या दो से ज्यादा पार्टी होती है, इलेक्ट्रॉनिकली ये कॉन्ट्रैक्ट किए जाते हैं। सो सपोज यू आर गोइंग एंड बाइंग गुड्स फ्रॉम Amazon, Myntra, एनीवेयर, एनी ऑफ द ई कॉमर्स वेबसाइट, आप उसमें ई कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर एंटर कर रहे हो। सो द टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यू आर एंटरिंग इनटू इज ई कॉन्ट्रैक्ट्स। समझे? नेक्स्ट, coming to the executed contracts, executory contract, this is on the basis of performance। executed contract जहां पर दोनों पार्टीज अपने अपने कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस कर चुकी है। so when the parties to the contract have entered into the contract and finished off their obligation, एक को गुड सप्लाई करनी थी उसने कर ली, दूसरे को पैसे देने थे उसने भी काम कर लिया, दोनों का काम खत्म हो गया, it's a executed contract। now what is executory contract? एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली क्या होता है? द कंसिडरेशन इज रेसिप्रोकल प्रॉमिस और ऑब्लिगेशन। सच कंसिडरेशन इज टू बी परफॉर्म्ड इन फ्यूचर ओनली। ये कंसिडरेशन कब होती है? परफॉर्म सिर्फ फ्यूचर में होती है। एंड कॉन्ट्रैक्ट्स आर डिस्क्राइब्ड एज एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। तो ये जो है ना एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, जहां पर सारे टर्म्स और कंडीशन दोनों पार्टीज के पूरे हो जाते हैं, दैट इज एग्जीक्यूटेड। दोनों में से किसी का भी अगर टर्म्स और कंडीशंस बचा हुआ है, ऑब्लिगेशंस बची हुई है, तो उसे हम कहते हैं एग्जीक्यूटरी। एग्जीक्यूटरी दो तरह के हो सकते हैं, यूनिलैटरल एंड बायलैटरल। मुझे गुड सप्लाई करनी थी, मैंने तो कर दी, आपने पेमेंट नहीं दिया, यूनिलैटरल एग्जीक्यूटरी एक तरफ से हो गया, एक का बाकी है। बायलैटरल, दोनों ही पार्टीज ने अपनी ऑब्लिगेशन फुलफिल नहीं की, ना मैंने गुड सप्लाई की ना आपने पेमेंट किया, इट इज अ बायलैटरल एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। हाँ जी, कोई डाउट, कोई परेशानी, कोई क्वेश्चंस पूछ लो यहां पर। ऑल क्लियर? श्योर गाइस? सीजेस खत्म होना। सो एन एग्रीमेंट सीजेस टू एग्जिस्ट, मतलब अब वो नहीं एग्जिस्ट करता है, इट इज नो मोर देयर। और कोई दिक्कत? ऑल गुड? ठीक है, चलिए फिर बढ़ते हैं हम लोग आगे प्रपोजल या ऑफर पर। ठीक है, यहां पर आज मैं आपको बहुत ब्रीफ में ये कंसेप्ट समझा देती हूँ, बिकॉज टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इटसेल्फ इज लाइक प्रिटी बिग, मतलब उसको भी तुम लोग अगर अच्छे से मॉड्यूल से रीड करोगे यू विल नीड लिटिल टाइम, है ना। लेकिन फिर भी हमारे पास टाइम है तो थोड़ा सा देख लेते हैं कि प्रपोजल क्या होता है, ऑफर क्या होता है, एसेंशियल्स क्या क्या होते हैं, है ना। एकदम ब्रीफली उस पर बात करते हैं और कल डिटेल में करेंगे। तो सबसे पहले
व्हाट इज द प्रपोजल और ऑफर एज पर सेक्शन 2A, है ना, व्हाट एग्जैक्टली इज दिस? सो व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर, एक पर्सन जब दूसरे पर्सन को सिग्निफाई करता है उसका विलिंगनेस, इच्छा कुछ करने या कुछ नहीं करने की, टू डू और एब्स्टेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, कोई भी पर्सन दूसरे पर्सन को जाहिर करता है उसकी इच्छा कुछ करने या नहीं करने की, विद अ व्यू टू ऑब्टेन एसेंट। क्या इच्छा है? कि सामने वाले से हामी भरवाई जाए, एसेंट लिया जाए ऑफ दैट अदर टू सच एक्ट और एब्स्टिनेंस, है ना, कुछ करके या कुछ नहीं करके सामने वाले से एसेंट लिया जाए, ही इज सेट टू मेक अ प्रपोजल। तो इसका क्या मतलब हुआ कि वो प्रपोजल दे रहा है। ओके, सो जब भी कोई एक पर्सन दूसरे पर्सन को विलिंगनेस बताता है कुछ करने या कुछ नहीं करने की, और इच्छा क्या है? सामने वाले का एसेंट लेना, तो उस सिचुएशन को हम कहते हैं ऑफर या प्रपोजल। आर वी फाइन विद दिस? ठीक है, चलो नेक्स्ट, कमिंग टू क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफर। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफर पे जाने से पहले आई जस्ट वांट टू टेक यू ऑल हियर, वेट, ये वाला स्लाइड है ना, व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड ऑफर। तो कोई भी ऑफर के लिए एसेंशियल क्या क्या होनी चाहिए? सबसे पहले लीगल रिलेशन क्रिएट करने के लायक हो, वेग मतलब बकवास ना हो, इट हैज टू बी डेफिनेट एंड सर्टेन, इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी, है ना। देयर वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग केस बिटवीन लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त, ध्यान से सुनना क्या होता है। सो गौरी दत्त का ना नेफ्यू गुम हो जाता है, सो वो अपने सर्वेंट लालमन को भेजता है कि जाओ जाकर बच्चे को ढूंढ कर लेकर आओ। लालमन जाता है और बच्चे को ढूंढने चला जाता है, एंड ही जस्ट वेंट टू फाइंड द किड। वो जब बच्चे को ढूंढने जाता है तो उस समय उसे पता नहीं होता कि भाई आगे क्या होने वाला है, वो बस अपनी पूरी मेहनत से बच्चे को ढूंढ रहा है। तभी वहां पर गौरी दत्त अनाउंस कर देता है कि जो भी बच्चे को ढूंढ कर लेकर आया, वी विल गिव देम सर्टेन रिवॉर्ड। ओके, कुछ पर्टिकुलर रिवॉर्ड अनाउंस कर देता है, ऐसे 500 रुपए का। अब बच्चे को लालमन शुक्ला ढूंढ कर ले आता है, कोई रिवॉर्ड नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता उसको, बच्चा आ गया, कहानी खत्म। कुछ दिन बाद उसको कोई बताता है कि अरे तुझे वो प्राइज मनी मिला, बच्चे के ऊपर तो प्राइज दिया रखा हुआ था। तो ये जाता है और कहता है कि मुझे पैसे दे दो। गौरी दत्त कहता है किस बात के पैसे, है ना, तुम तो तेरा काम किया है, तुझे थोड़ी ना पता था कि ऐसे अवार्ड मिलने वाला है। वो नहीं मानता, वो कोर्ट में केस करता है। कोर्ट में जब ये केस जाता है तो कोर्ट में पूछा जाता है लालमन से, क्या तुम्हें पता था कि ऐसा कोई रिवॉर्ड है? वो कहता है नहीं। तो जब आपको पता ही नहीं था तो आप क्लेम भी नहीं कर सकते। आपको कोई ऑफर तभी दिया, मतलब यू नो यू आर एलिजिबल टू रिसीव समथिंग व्हेन द ऑफर इज गिवन टू यू। आपको अगर ऑफर दिया है तभी आप वो चीज लेने के हकदार बनते हो। सो इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी। ओके, ऑफर जब भी दिया जाता है तो इंटेंशन ये होता है सामने वाली पार्टी का एक्सेप्टेंस मिले हमें। कंडीशनल भी हो सकता है ऑफर। ऑफर अगर पूरा नहीं हो, मतलब यू नो देयर शुडंट बी एनी कंटेंट इन द ऑफर कि जिसके अंदर आप कहते हो कि अगर तुम नहीं भी बोलोगे तो हम हाँ मान लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। एंड स्पेसिफिक हो सकता है, जनरल हो सकता है ऑफर, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड हो सकता है ऑफर। एंड ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन और इन्विटेशन टू ऑफर एंड मेनी मोर। ओके, अभी के लिए मुझे ऐसा लगता है तुम लोग काफी थक चुके हो ऑलरेडी, तो हम लोग रोक देते हैं इस सेशन को। अभी के लिए हम लोग इस सेशन को रोक रहे हैं। गोइंग फॉरवर्ड यानी कल के सेशन में हम इसे डिटेल में करेंगे। एंड आज का होमवर्क ये है कि प्लीज टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तक रीड करके रखिएगा। ओके, कभी भी तुम्हारा वाइवा हो सकता है, कभी भी ओरल टेस्ट हो सकता है, जस्ट रेडी विद द आंसर एंड एवरीथिंग। इस सेशन को लाइक करना मत भूलना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। एंड all the best guys, thank you so much, take care, and if you have any doubts you can just post it in the comment section. Thank you.